एक टीवी एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर के बारे में कई तरह की खबरें पिछले कुछ समय से आ रही हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि वो ससुराल सिमर का नाम के शो में अंजलि भारद्वाज का रोल करती थीं, इंदौर की रहने वाली थीं, उनकी शादी भी फिक्स हो गई थी केनिया में रहने वाले एक डॉक्टर के साथ। लेकिन उनके पड़ोस में रहने वाला एक लड़का उन्हें तंग कर रहा था, और वो इतना तंग कर रहा था कि उसके बाद उन्होंने अपने जीवन को ही ख़त्म कर लिया। और एक 7-8 पेज का उन्होंने एक लंबा चौड़ा लेटर छोड़ा है जिसमें कई लोगों के नाम लिखे हैं, और उनकी मृत्यु के बाद से वो लड़का भी गायब है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो उनका पड़ोसी है और उन पर शादी के लिए दबाव डाल रहा था, उस हालत में जबकि वैशाली ठक्कर पहले ही किसी से सगाई कर चुकी थी और कुछ ही समय में शादी करने वाली थी। कहा यह भी गया कि उनकी शादी पिछले साल जून में ही हो जाती, लेकिन कोरोना आ गया था और उन्हें लगा कि कोरोना के साथ वो शादी नहीं कर पाएंगी अच्छे से, इसलिए उन्होंने इस शादी को आगे बढ़ा दिया था। उसके बाद खबर आई कि वो शादी की तैयारी कर रही हैं, शादी हो नहीं पाई और इस बीच उनकी आत्महत्या की खबर आ जाती है। दोस्तों, इस घटना में बहुत सारे सवाल हैं जो शायद उस तरह से अभी तक पूछे नहीं गए हैं। पहली बात, अगर वैशाली सगाई कर चुकी थी, शादी करने ही वाली थी, सिर्फ कोरोना की वजह से शादी आगे बढ़ गई थी, तो इतने बीच में उस लड़के ने आखिर उनसे ऐसा क्या कह दिया कि उनको ये लगा कि अपना जीवन खत्म कर लेना ही एकमात्र रास्ता है। अगर कोई बात थी तो अपने होने वाले पति से कही जा सकती थी, अपने घर वालों से कही जा सकती थी, या ऐसा क्या था जिसका उन्हें बदनामी का डर था? क्या उस लड़के राहुल के पास कुछ ऐसा था जिसके दुनिया के सामने आने का उन्हें डर था? तमाम तरह की बातें इस समय हो रही हैं, और ये बात वाकई चिंताजनक इसलिए भी है क्योंकि हमारे समाज में अक्सर ऐसा होता है कि लड़कियों को लड़के प्रपोज करते हैं, उसके बाद लड़कियां अगर मना कर दें तो उन लड़कियों के साथ बहुत कुछ गलत भी किया जाता है। और ऐसी खबरें हर तरह के शहरों से आती हैं, छोटे गांव और कस्बों से भी आती हैं, बड़े शहरों से भी आती हैं, और हर तरफ लड़की बड़ा डरे के माहौल में रहती है कि मैंने इस लड़के को मना कर दिया, कहीं ये मेरे साथ कुछ गलत ना करे। अब ये जो पूरा मामला है वैशाली ठक्कर का, ये वाकई चिंता पैदा करता है, क्योंकि वैशाली ठक्कर क्योंकि एक सेलिब्रिटी थी, टीवी का जाना पहचाना चेहरा थी, इसलिए उनके साथ क्या हो रहा था या क्या हुआ या क्या होने वाला था, इसको लेकर तमाम तरह की खबरें छप रही हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे ही देश के कई शहरों में ऐसी लड़कियां रह रही हैं जिन्होंने किसी न किसी वजह से खुद को प्रपोज करने वाले लड़के को ना कह दिया है, और वो इस समय डर के साए में है कि कहीं उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए। ऐसे में अक्सर दोष दोनों पक्षों का होता है। दोनों पक्षों का इसलिए कि अगर लड़की ने मना किया है तो वो अपने घर वालों को या अपने होने वाले पति को या अपने बॉयफ्रेंड को या अपने मंगेतर को पूरी बात सच सच बता सकती है, लेकिन कई मौक़ों पर ऐसा नहीं किया जाता। वैशाली ठक्कर के साथ जो हुआ वो वाकई दुखद है, चिंताजनक है, और कई सारे सवालों को खड़ा भी करता है कि क्या ये पूरी कहानी सही से हमारे सामने आई है या इसमें अभी कुछ परतें बाकी हैं, कुछ पन्ने हैं जिनका पलटा जाना बाकी है। क्योंकि कहानी जिस तरह से सामने आई है, ऐसा यकीनन रूप से कहा जा सकता है कि बहुत कुछ है जो अभी हमें नहीं पता है और आने वाले दिनों में पता चलेगा। एक लड़की जिसकी सगाई हो चुकी है, जो टीवी एक्ट्रेस है, जो एक बड़ा नाम है, मशहूर चेहरा है, वो एक अपने पड़ोस में रहने वाले लड़के के दबाव में आ जाती है और इस हद तक आ जाती है कि वो अपना जीवन को ख़त्म कर लेती है, और उसके पास इसका कोई रास्ता नहीं है। वो चिट्ठी में उसका नाम भी लिख के जाती है। सारी बातें जो निकल कर आ रही हैं ये इस तरफ इशारा कर रही हैं कि कुछ एक ऐसी बात है जो अभी पूरी तरह से खुल के सामने नहीं आई है। बहरहाल, वैशाली के जाने का दुख है, और पिछले कुछ समय में हमने देखा है कि बहुत से टीवी के जाने पहचाने चेहरे इसी तरह रिश्तों की उलझन में उलझकर अपने जीवन को अलविदा कह चुके हैं, या उन्हें कहना पड़ा या उनसे करवाया गया, ये अलग बात है। लेकिन निश्चित तौर पर ये उलझते हुए रिश्तों ने ज़िंदगी की उलझन को इस हद तक बढ़ाया कि ज़िंदगी ही ख़त्म हो गई। बहुत बड़ी चिंता का विषय है, खासकर यंगस्टर्स के लिए। 29 साल की वैशाली ठक्कर, जिनके सामने पूरी ज़िंदगी पड़ी थी, एक अच्छा करियर था, इंदौर जैसे शहर से आकर मुंबई में पहचान बनाना, अपना 29 साल की उम्र में इतना अच्छा करियर बनाना वाकई काबिल तारीफ़ है। ऐसे में वो कौन सी बात थी जिसके आगे वैशाली ठक्कर ने अपने घुटने टेक दिए, या उन्हें ये लगा कि अब वो उठकर खड़ी नहीं हो पाएंगी और यही एकमात्र रास्ता है? क्या कुछ ऐसा है जो अभी भी हमारी नज़रों के सामने नहीं आया है? निश्चित तौर पर मुझे लगता है ऐसा ज़रूर कुछ ना कुछ है जो अभी तक छिपाया जा रहा है या छिपा हुआ है, और कुछ समय बाद जब सामने आएगा तब पता चलेगा। फिलहाल इंतज़ार है उस लड़के के पकड़े जाने का भी जिसका नाम उन्होंने उसमें लिखा है।
हालांकि हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स से जांच भी कराई जा रही है, वो लेटर क्या वाकई उन्होंने लिखा है, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। देखते हैं आने वाले दिनों में किस तरह से सच सामने आएगा, लेकिन ये जो कहानी अभी तक सामने आई है ये कुछ अधूरी लगती है और इसमें कुछ और मोड़ अभी आने बाकी हैं।